हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेखीय समीकरण के सवाल। आपको रेखीय समीकरण का सवाल करने से पहले कुछ जरूरी बातें जाननी बहुत जरूरी है, जैसे चर और अचर पद और व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले हम चर जानेंगे कि चर क्या होता है। चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। जैसे हम कह सकते हैं, यदि किसी में हम मान के चलते हैं कि ये एक्स मान हो गया या वाई मान हो गया, उसमें उसका मान हरदम अलग अलग आता है, 3, 4, 5, 10, 24 जो भी हो वो आता रहता है। उसके बाद अचर पद क्या होता है। अचर पद उसे कहते हैं जिसका मान कभी बदलता नहीं। जैसे कि 2, 3, 4, 5, 5 को हरदम 5 ही कहते हैं दोस्तों, 2 को 2, ऐसे कुछ पद होते हैं। ये अचर पद हो गया, ये चर पद हो गया। फिर व्यंजक क्या होता है यार? तो व्यंजक उसे कहते हैं जिसमें चर अचर का गुणा हुआ होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें अगर चर पद में से एक्स ले लिया जाए और गुणे अचर पद में से 2 ले लिया जाए तो ये 2x होगा। आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है रेखीय समीकरण समीकरण का सवाल करने के लिए दोस्तों। उसके बाद चलो हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। आज के बाद आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल सीख जाएंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग चर अचर के पद के बारे में जान गए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि चर और अचर एक ही में है, जिसे हम व्यंजक कहते हैं। और व्यंजक कहते हैं जिसमें चर है और अचर दोनों है। इसलिए सिर्फ हमें सिंगल चर वाले जो पद अचर पद है, जैसे कि अचर ये है 5 और ये है अचर 3, इसको एक साइड करना है। और व्यंजक वाले जो संख्या है या चर वाली जो संख्या है उसे एक साइड करना है। इसमें भी व्यंजक है यार और इसमें भी व्यंजक है, तो इसको एक साइड करते हैं और अचर वाली संख्या को एक साइड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको यहीं पे रख देते हैं 2x को। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 2x है जो कि व्यंजक है जिसमें चर अचर दोनों है। तो इसको जब इधर लेकर आएंगे बराबर से इस साइड, इस ये मतलब कि इस पक्ष में ले आएंगे तो क्या होती है, उसके चिन्हों में परिवर्तन क्या होता है दोस्तों। यानी 2x जो है उसका चिन्ह प्लस में दिख रहा होगा आपको, इधर होता है उसका चिन्ह। तो 2x प्लस में दिख रहा होगा आपको, और इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x इधर हो गया दोस्तों। फिर बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ पे आपको 3 दिख रहा होगा, 3 ऐसे उतारेंगे और ये अचर पद को अब इधर लाना है। तो 5 प्लस में है, आप लोग देख रहे होंगे इस साइड में इसका चिन्ह है तो प्लस में है, और इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में चिन्ह हो जाएगा, और 5 है तो 5 ऐसे उतार देंगे दोस्तों। फिर जब 2 में से 2 घटाएंगे तो शून्य बचेगा, और समझ रहे हैं आप, तो यानी ये कट जाएगा। तो ऐसे हमारा मान क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि -5 में से -3 घटाएंगे तो -2 होगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है तो घटाया जाता है। और क्या होता है इसमें, इसमें यह होता है कि जो संख्या बड़ा होता है उसका चिन्ह लगा दिया जाता है। और इस प्रकार के सवाल में ज़्यादातर जो होता है कि यहाँ पे x का मान या तो 1 होता है या 2, 4, 5, इसमें x के यहाँ आते हैं, लेकिन इसमें शून्य आ जा रहा है। इसको आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे 3 लिख दिया जाता है इसके सामने। और जब यहाँ पे 3 लिख देंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को x लिख देंगे या 1 लिख देंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से हमारा सवाल में आंसर जो होगा -2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये गुणा में है। यदि कोई संख्या भी हो, आप लोग ये देखिए दोस्तों, यदि 2 और 1 है तो इसके बीच में किस चीज़ का वो है, मतलब कि चिन्ह है, जो जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे होता है ना, तो इसमें गुणा का चिन्ह छिपा होता है दोस्तों। यदि कोई संख्या सिर्फ ऐसे नॉर्मल में हो तो ये प्लस में है। आप लोग ये जानिए दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ अगर इसको इधर लाते हैं तो -2/1 होता है। यदि कोई संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो और उसके बटा में 1 लगा देने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा -2/1 होगा दोस्तों। चलो इसको स्टार्ट करते हैं और इसको करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें व्यंजक या चर पद वाले संख्या को एक साइड करना है। तो ये व्यंजक आपको दिख रहा होगा 3x, तो 3x और इधर बराबर के इधर है यानी 2x, तो ये प्लस में है। यानी मैंने कहा कि यदि कोई संख्या पे चिन्ह नहीं लगा है तो समझ लेंगे कि वहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का चिन्ह यदि इधर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और उसके बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। 2 और x यानी 2 और x के बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। और इधर
यहाँ पे प्लस का चिन्ह है यदि कुछ भी नहीं दिया है तो प्लस का चिन्ह है, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी घटाना के चिन्ह में हो जाएगा। और 2x और बराबर है तो बराबर ऐसे लिख देंगे। और फिर -3 दिख रहा होगा आपको, -3, और ये प्लस में है दोस्तों, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर जब 3 में से 2 घटाएंगे तो x बचेगा, यानी 1x बचेगा। और -3 में से -2 घटाएंगे तो आप लोग को ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यदि हम किसी भी सवाल में यदि -1 और -1 को यदि करना होता है तो माइनस माइनस का चिन्ह होने पे हमें क्या करना होता है, जोड़ दिया जाता है माइनस का चिन्ह लगा करके। ठीक, यदि माइनस और प्लस का चिन्ह हो, यानी प्लस माइनस का चिन्ह हो तो घटाया जाता है। और बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर कोई संख्या यदि मान लीजिए कि ऐसे हो गया -5 और +1 हो गया तो घटाया जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन यानी जिस चिन्ह के अंक को हम देखते हैं, यदि 5 बड़ा है और उसका चिन्ह माइनस में है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों, ना कि ये प्लस का चिन्ह लगेगा। यानी ये 5 बड़ा है तो 5 इसका चिन्ह किस में है, माइनस में है ना, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। लेकिन घटाया जाएगा दोनों परिस्थिति में, चाहे माइनस प्लस हो और चाहे प्लस माइनस हो, लेकिन माइनस माइनस होने पे इसको जोड़ा जाता है। तो जैसे में यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि माइनस और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा के 3 और 2 5 हो जाएगा। और जब x का पक्षांतर करेंगे 1 का इधर से तो -5/1 होगा और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका मान -5 ही हो जाएगा, क्योंकि बटा में 1 लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। फिर और कुछ सवाल करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलो इसको करते हैं। फिर यहाँ पे जो देख रहे होंगे आप अचर पद है और यहाँ पर भी अचर पद है और यहाँ पे एक चर पद बना देते हैं दोस्तों, व्यंजक बना देते हैं। और ये देख रहे होंगे कि क्या है, चर है और ये क्या है, व्यंजक है। चर और व्यंजक को एक साइड में करेंगे दोस्तों। और अचर पद जो देख रहे होंगे, यानी 4 और 4 ऐसे है जो गिनती की संख्या होती है वो अचर पद होती है, जो एक्स वाई जेड होते हैं वो चर पद होते हैं। और व्यंजक जिसमें गिनती की संख्या भी हो और एक्स वाई जेड वाला भी हो उसे व्यंजक कहते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि व्यंजक और चर पद को एक साइड में किया जाता है दोस्तों। तो चलो सबसे पहले तो हम एक्स वाला को यहीं पे रहने देते हैं और प्लस में है तो प्लस लिखे या ना लिखे, क्योंकि इस साइड में लिखना है तो कोई मतलब नहीं होता है। फिर यहाँ पे जो व्यंजक आपको दिख रहा होगा जिसमें एक्स है और एक्स वाली संख्या को हमें इधर लाना है, यानी बराबर के इधर। तो 2 में है, 2x है तो प्लस में है, ये यहाँ पे किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का चिन्ह है और जब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों। और 2x है तो 2x उतार लेंगे, फिर बराबर में बराबर उतार देंगे। फिर यहाँ पे +4 है तो ऐसे चलो लिख ही देते हैं +4। और फिर जाके यहाँ से अब इसको लाएंगे, क्या है ये, अचर पद है। अचर पद को एक साइड करेंगे और चर पद वाली संख्या को एक साइड करेंगे, जिसमें व्यंजक होता है एक्स वाई जेड वाले को एक साइड करेंगे और गिनते वाली संख्या को एक साइड करेंगे। तो चलो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अचर पद दिख रहा होगा और इसको यहाँ पे जब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या जो है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जब x में से 2x घटाएंगे, यदि प्लस और माइनस होता है तो घटता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है x में तो 1 है, मान लेंगे कि यहाँ पे 1 है दोस्तों और 2 है। अगर प्लस माइनस है तो घटता है, आप लोग को मालूम है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 यानी 1x बचेगा। और चिन्ह किस चीज़ का रहेगा, यानी 2 बड़ा है 1 से तो इसका चिन्ह किस में है, माइनस में है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और उसके बाद 4 में से 4 घटाएंगे 0 होगा, तो x = 0 और 1 है इधर माइनस में और बटा में इधर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब 0 वाली संख्या में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो शून्य हो जाता है दोस्तों, यानी x = 0 होगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये व्यंजक है और ये भी व्यंजक है, एक साइड करेंगे, यानी चर वाली संख्या माने x वाली संख्या को एक साइड करेंगे और गिनती वाली संख्या को एक साइड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कर लेते हैं, 8x को यहीं पे रखते हैं और फिर यहाँ पे प्लस में 3x है, इधर लाएंगे तो -3x होगा, क्योंकि ये प्लस में है और बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 3x है तो 3x रख देंगे। और फिर बराबर के बाद हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि +2 है, 2 उतार देंगे। और फिर प्लस में 4 है, प्लस में जब 4 है पक्षांतर करेंगे इसका, यानी इधर करेंगे, बराबर के इस साइड करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर 8 में से और 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 1 से तो x लिख देंगे ऐसे।
और जब 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 बचेगा। -2 क्यों बचेगा दोस्तों? क्योंकि प्लस और माइनस होने पे घटाया जाता है, यानी 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। और ये देखा जाता है कि कौन संख्या बड़ी है, यानी ये 4 बड़ा है और 4 का चिन्ह किस में है, यानी माइनस में है। 4 का चिन्ह माइनस में है और 2 का चिन्ह प्लस में है। 4 का चिन्ह माइनस में है, अगर बड़ी संख्या का जो भी चिन्ह हो उसका यहाँ पे चिन्ह लगा दिया जाता है, यानी बड़ी वाली संख्या जो है 4, 4 का चिन्ह माइनस में है इसलिए माइनस लगा। और फिर अब हम देखेंगे कि इस 5x में किस चीज़ का मतलब कि चिन्ह छिपा हुआ है, यानी इसके बीच में किस चीज़ का चिन्ह छिपा हुआ है, तो गुणा का चिन्ह छिपा हुआ होता है। जब इक्वल टू यानी बराबर के पक्षांतर करते हैं, यानी इस साइड से यदि प्लस होगा तो इधर जाएगा तो माइनस होता है, और माइनस होता है तो बराबर के इधर जाने पे प्लस होता है। अगर गुणा रहेगा तो इधर जाने पे क्या होता है, भाग होता है। यदि भाग रहेगा तो इधर जाने पे गुणा होता है दोस्तों। तो इधर इसमें क्या है, गुणा का चिन्ह है, यानी सिर्फ हमें x बचाना है तो 5 को तो इधर ले जाना होगा दोस्तों। इसलिए हमें x इक्वल टू क्या करना होगा, 5 को इधर ले जाएंगे तो -2/5 बचेगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना।